हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। अवतार से पढ़ेंगे मॉडल पेपर, मॉडल पेपर नहीं, ये अवतार का त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 1 इसका हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 1 में था, उस वीडियो को जरूर जाके देखना। ठीक है, सब 1 नंबर का प्रश्न था। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, 2 नंबर का। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कि प्रश्न क्या है एक बार पढ़ते हैं कि यदि कॉट थीटा बराबर 5/4, मतलब प्रश्न में दिया गया है कॉट थीटा की वैल्यू कितना है, 5/4। तो हमसे पूछा क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए भाई प्रश्न को हल करते हैं। इसको लगाने की हम आपको 2 विधि बताएंगे। ठीक है, जो पसंद आए उसको लगा लेना। फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न एक जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, इसमें इस प्रश्न तो स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, हम लोग डायरेक्ट जो दिया है उसको लिखेंगे। आप लोग क्या लिखोगे, हल में क्या करोगे कि जो दिया है पहले उसको नोट कर लो। दिया है कॉट थीटा बराबर 5/4। ठीक है, और हम लोगों को निकालना क्या है उसको भी ऐसे लिख लो। यहाँ पे जो निकालना है वो क्या है, देख सकते हो यहाँ पे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे कितना है 3 sin थीटा और प्लस का 2 cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब हल में जो दिया है हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको 2 विधि से बताएंगे, जो पसंद आए कर लेना। पहले एक काम करते हैं, पहले आसान वाला विधि बताते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये कॉट थीटा बराबर है 5/4। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब दिया तो है कॉट थीटा और यहाँ पे पूछ रहा है साइन और कॉस। अब क्या बला आ गया, तो देखो एक चीज़ यहाँ से जो सिखाने चल रहे हैं उसको अगर सीख लोगे तो मज़ा आ जाएगा। कैसे, देखो फ्रेंड्स, अगर कहीं पे लिखा है x + 2, ध्यान देना हमारी बात को। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अगर x + 2 है तो अगर हम बोले इसमें कामन क्या है, तो कामन तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर हम आपसे बोलें कि इसमें से x कामन ले लो, देखो ध्यान से समझना, x क्या करो, कामन है नहीं, फिर भी हम लोग कामन ले रहे हैं। ठीक है, तो x कामन लेगो तो इस पद में तो भाई x है, कामन लोगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि x × 1 लिख सकते हो, x बाहर तो 1 बचा। प्लस अब देखो यहाँ पर तो x है नहीं, तो अगर हम लोग फिर भी कामन लेंगे तो इसको देखो, जो यहाँ पे कामन लोगे ना वो बटे में चला आता है। कहाँ पे चला आएगा, 2/x हो जाएगा कुल मिला के। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये कामन सही है कि गलत है, अगर इसको चेक करना चाहते हो तो इसका इसमें गुणा करा दो। अगर ऊपर वाला मिल गया तो समझ लेना सही है, नहीं तो गलत है। x गुणा 1 में कराओगे तो x आ जाएगा, प्लस 2x गुणा 2 में कराओगे बटे कितना x कैंसिल हो जाएगा, x + 2 बचा, मतलब कामन सही है। तो कुल मिला के ये मोटी मोटी बात याद रखो कि अगर ज़बरदस्ती कामन लोगे जिसमें कामन नहीं होगा, अगर अंश में से कामन लोगे तो उसके बटे में चला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो दिया गया है जैसे लिख लो, यहाँ पे फिर से एक बार लिख लो, इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 5/4। अगर देखो अब हम लोग इसको लिख रहे हैं, इसे यही वाला उतार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे कितना 3 sin थीटा और प्लस का 2 cos थीटा। अब भाई देखो, अगर हम लोग इसमें से क्या कामन ले लें कि cot थीटा बन जाए, और यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, ये सूत्र नहीं याद है तो याद कर लेना। एक सूत्र होता है sin थीटा बटे कितना cos थीटा बराबर कितना होता है भाई tan थीटा, याद होना चाहिए। ठीक है, और cos थीटा और बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। भाई सूत्र याद होगा तभी रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, ये दोनों सूत्र क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो भाई, हमें बनाना है इसको cot, क्योंकि हमें cot की वैल्यू पता है। अगर हम लोग इसमें से देखो, इसमें से अगर साइन कामन ले लें तो यहाँ से साइन कामन हो जाएगा, यहाँ पे cos बटे साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती कामन ले लोगे तो cot लिख सकते हो। तो अब ध्यान से देखना हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो ऊपर अंश में sin थीटा कामन ले रहे हैं, हर में भी sin थीटा कामन ले रहे हैं। कैसे, देखो
साइन थीटा कॉमन ले लो, जबर कॉमन नहीं है फिर भी कॉमन ले लो भाई, क्या दिक्कत है। नहीं समझ में आएगा दूसरा विषय बताएंगे वहाँ समझ लेना, ठीक है। तो साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे माइनस है माइनस लिखो, 3 है 3 लिखो। भाई देखो वही देखो इसमें साइन थीटा तो कॉमन था लेकिन इसमें कॉमन है नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे x कॉमन नहीं तो हम लोग बटे x कर दिए, वैसे यहाँ पे अगर साइन कॉमन नहीं है तो सेम इसको वैसे लिखोगे कॉस थीटा और बटे क्या कर दोगे साइन थीटा। अंदर गुणा करा के देख लेना वही वैल्यू आनी चाहिए। और ये बटे तो पूरे का बटे लगा दो। अब नीचे से भी साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 3, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 है 2 लिखो। और कॉस थीटा तो कॉमन था, सॉरी साइन थीटा कॉमन था, इसमें कॉमन है नहीं तो हम लोग बटे में इसमें भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। अब देखो भाई ये भी इनटू में है ये भी इनटू में है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। देखो फ्रेंड्स अभी हम लोग आपको क्या बताए, यही बताए ना कि देखो दिया है कॉट थीटा, देखो ऊपर से देख सकते हो दिया है कॉट थीटा और हमें कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट लिख सकते हो क्या, देखो ये सूत्र लगा के कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो अब हम लोगों का तो हल तो हो जाएगा आराम से, तो वही करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान देना कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 5/4 देख सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ कॉट थीटा आएगा वहाँ पे क्या रखेंगे 5/4। आइए भाई तो हम लोग देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो मिलेगा उसको नोट करना आराम से। बराबर देखो 2 - 3 कॉस बटे साइन को क्या लिख सकते हो कॉट लिख सकते हो, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कॉट थीटा और बटे 3 ऐसे लिखोगे प्लस का 2 कॉस बटे साइन को क्या लिख सकते हो कॉट लिख सकते हो कॉट थीटा। और प्रश्न में दिया गया है भैया कॉट थीटा, सॉरी कॉस नहीं कॉट, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 5/4 है 4/5, 1 मिनट देख ले यार, हाँ 5/4, ठीक है। तो भाई रख दो 2 - 3 कॉट थीटा के स्थान पे 5/4 रख दो, तो 5/4 रख दिए, यहाँ पे इंटू लगा दो, ठीक है। बटे 3 ऐसे लिख दो प्लस 2 गुणे कॉट थीटा का मान कितना है 5/4, 5/4 तो 5/4 रख दो। अब इसको करो सॉल्व, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा, बस वही है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद अब ध्यान देना फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से हल करेंगे, पहले ऊपर फिर नीचे, ठीक है। जैसे 2 - 3 का गुणा 5 में करा दो, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा -15/4, ठीक। फिर ऐसे बटे लगाओ, 3 ऐसे लिखो प्लस यहाँ पे लिखोगे, काटना मत, ठीक है, क्यों बता रहे हैं 2 × 5 = 10 गुणा करा दो सिंपल, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 4, कैंसिल मत करना, ठीक है। कर सकते हो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों का, कैंसिल मत करना इसलिए बोला जा रहा है। तो देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे ध्यान देना। अब यहाँ पे लगेगा एलसीएम उलसीएम, इतना तो आता ही होगा। जैसे कहीं पे मान लो लिखा है 2 - 15/4, कैसे सॉल्व करोगे भाई, भिन्न है भिन्न की तरह सॉल्व करो, एलसीएम 4 हो जाएगा इसका, 1 × 4 ना, सेम ऐसे यहाँ पे हल करेंगे हम लोग। तो इसको बटे 1 लिखो, इसको भी बटे 1 लिख सकते हो। अब इस ऊपर केवल देखना, ऊपर को हल करने चल रहे हैं, ऊपर एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 लिखोगे। 1 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज़्यादा ना जाए, 4 बार जाएगा, जितनी बार जाता है ऊपर गुणा करोगे, नहीं समझ में तिरछा गुणा कर दो, ठीक। 2 × 4 = 8, यहाँ पे 8 लिख दो, माइनस है माइनस लगाओ और 15 × 1 = 15 लिख दो, ठीक। ये तो ऊपर वाला हल किए हैं। अब नीचे वाले के लिए बटे लगाओगे, तो बटे लगा दो भैया, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा, तिरछा गुणा करो, 3 × 4 = 12 और 10 × 1 = 10 प्लस का 10। अब एक बात यहाँ से सीख लो, अगर कहीं पे लिखा है a/b और पूरे का बटे c/d, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इस ऊपर वाले को ऐसे यहाँ पे छाप दिया करो a/b और नीचे वाले को उठा के पटक दिया करो। पटकने का मतलब ये हुआ पलट दिया करो, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे c ऊपर है तो इसमें c नीचे कर दोगे और d नीचे है तो ऊपर, मतलब d/c। अब सिंपल गुणा करके हल कर लेना, ठीक। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर ये नियम लगा देंगे वहाँ पे हम लोग। तो बराबर देखो भाई 15 में से 8 घटाओगे, 8 × 7 = 15, चिन्ह किसका लगेगा माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है तो माइनस का 7 आएगा। इसको घटा दोगे ना, प्लस एक माइनस से विपरीत चिन्ह घटा दोगे तो -7 आ गया और बटे कितना 4, और ये पूरे वाला बटे लगा दो वैसे। अब 12 × 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे बटे 4, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करो तो ये इस बताए ना, ऊपर वाला इसे लिख दोगे तो इसको लिख दो -7/4 और इसको उठा के पटक दोगे, मतलब 4 ऊपर 22 नीचे। ठीक, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर कितना आया, -7/22। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया, -7/22। 2011 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस मैथ्स में जो प्रश्नावली ना है बता देना, उसका अभ्यास करा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग पूरा वीडियो दे सकें आपको, कोशिश करेंगे मिल जाए। तो देखो भाई, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है। क्या अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख सकते हो। प्रश्न क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग आपको बोले थे ना कि अभी इसको दूसरे विषय लगाएंगे, इसी सवाल को हम लोग दूसरे विषय लगाएंगे। लगा दें इसको, लगा दो, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और क्या, लेकिन रिवीजन कर रहे हो इसको लंबा छोटा समझ देखो, हम लोग उसको दूसरे विषय लगा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही है, पहले वाले का द्वितीय विधि है ये। ठीक है, कौन सा विधि हल करने जा रहे हो, द्वितीय विधि। भाई हिंदी देख लेना, हिंदी पे ध्यान मत देना, गलत हो तो उतना समझ जाना। तो चलो भाई, प्रश्न में दिया था cot थीटा, क्या दिया गया था, cot थीटा बराबर 5/4। भाई लाल बटे कक्का का नाम तो सुने होंगे, हम लोग लाल बटे कक्का तो जानते ही हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये इसको हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हो, साइन। मतलब साइन बराबर होता है, ऐसे चलोगे लंब बटे कर्ण। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण को कॉस बोलते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हो, कॉस। और इसको क्या बोलते हो भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैन। मेन तो 3 ही होता है। ठीक, अब इसी को उठा के पटक दो तो 3 और मिल जाएगा, मतलब पलट दो भैया। तो अगर मतलब हम लोग नीचे से चलें ऐसे ऊपर तो कर्ण बटे लंब होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसिक। क्या बोलोगे, कॉसिक। ठीक है, और कॉस को क्या बोलते हो, सिक बोलते हो। क्या बोलते हो, अगर मतलब हम लोग ऊपर नीचे से चलें इधर इस साइड तो कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे लंब, ऐसे आधार बटे लंब को क्या बोलोगे, कॉट बोलोगे। ठीक, अगर हम लोग ये रूल लगाएं इसमें तो भैया कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आधार और यहाँ पे लिख सकते हैं लंब। ठीक है, अब जो ज्ञात करना रच के उसको लिख लो। तो देखो क्या दिया गया है, 2 sin थीटा और -3 cos थीटा और पूरे का बटे 3 sin थीटा और प्लस का 2 cos थीटा। इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब थीटा है। देखो मतलब अगर हमें साइन पता चल जाए, कॉस पता चल जाए तो हम लोगों का काम हो जाएगा। और साइन कॉस तभी पता चल पाएगा जब हमें ये देखो, अच्छा ये त्रिकोणमिति है तो कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हो, समकोण त्रिभुज, ये तो पता ही होगा। तो आइए थोड़ा सा समकोण त्रिभुज भी देख ले, थोड़ा सा रिवीजन कर लो भैया, रिवीजन ही तो कर ही रहे हो। तो अगर हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें, अरे यार सॉरी, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें तो देख सकते हो भाई। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो ये कोण है कितना होता है, 90 अंश। ठीक, अब थोड़ा देखो, जो समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग इसका नाम ही रख दें, जैसे इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम रख दो C। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थीटा है, देखो ये बात ध्यान देना, यहाँ पे जो कोण है हम लोग या तो यहाँ पे लिख सकते हैं या तो यहाँ पे, आप सबके ऊपर है, जैसे लिखोगे वैसे देखना है। मान लो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे लिख दिए तो इसी कोण से देखोगे। ठीक है, पहले इसमें हम लोग लंब कर्ण आधार पहचान ले। अगर ये थीटा मान ले, यहाँ पे थीटा मानोगे तो लंब कर्ण आधार, कर्ण तो सेम रहेगा, लंब आधार चेंज होगा। कैसे देखो, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। इस बात को नोट कर लो, और सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है। 2 नियम से पहचान सकते हो। ठीक, अगर हम लोग इसको के से दिखा दें। अब सवाल उठा कि लंब किसको बोले, आधार किसको बोले। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे जो लिखा है वहीं से देखना होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे थीटा लिखा, यहाँ पे लिखे हो तो यहाँ से देखो, तो जो सामने की भुजा मिलेगी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लंब।
इसका मतलब ये क्या है, लंब है। ठीक, और यही नहीं पहचान पाओगे। अब देखो लंब और कर्ण पहचानने का नियम होता है, जिस यहाँ पे जो कोण है वहाँ से देखोगे उसके सामने के भुजा लंब और 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण, जो बचा वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसको ए। ठीक, लंब को अगर हम लोग यल से डोनेट कर दें, अगर हम लोग इसको लंब को यल से दिखाएं, आधार को ए से, कर्ण को तो कर्ण को के से, तो यही होगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर यही हम लोग थीटा यहाँ लिख देते 1 मिनट के लिए मान लो, तो यहाँ से देखते तो इसके सामने की भुजा ये जो आधार है ये लंब हो जाता और ये क्या हो जाता, आधार। ठीक है, तो ये कहाँ से देख रहे हो, इसके ऊपर निर्भर है। तब मान लो हम लोग यहाँ से थीटा से देख रहे हैं, यहाँ थीटा माने हैं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। अब देखो जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार 5 है तो यहाँ पे 5 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, और लंब कितना है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो अब अगर हमें कर्ण पता, क्योंकि साइन देखो, जो साइन और कॉस की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पे देखो जो हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर कर्ण पता चल जाए तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, भुजा ज्ञात करोगे। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कर्ण नहीं ज्ञात है, इसको ऐसे रहने दो। लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दो, प्लस आधार कितना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दो तो 6 5 हो जाएगा 11, हासिल 1 जाएगा, 2 1 3 1 4, रूट के अंदर 41 आ गया। अब इसे यहाँ पे कर्ण निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 41। ठीक है, क्योंकि हमें कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। प्लस माइनस होता है, दूरी है, माइनस छोड़ दोगे प्लस होगा। ठीक है, प्लस का कितना, रूट के अंदर 41। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये कठिन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बस, और हमें जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें कर्ण और सब पता चल गया है। तो कर्ण और सब पता कर लिए हो। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आया है, रूट के अंदर कितना, 41 आया है। तो जहाँ पे कर्ण आएगा वहाँ पे रूट के अंदर 41 रख सकते हो। ठीक, लंब कर्ण आधार ज्ञात कर लिए हो। अब हम लोग जो निकालना है वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है भैया, इतने यही सवाल, एक ही सवाल में यार आधा घंटा हो गया, बताओ। तो जो निकालना था वो था 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और पूरे का बटे 3 साइन थीटा। ठीक, और प्लस का 2 कॉस थीटा। अब हम लोग जो त्रिभुज बनाए थे ऐसे एक छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पे थीटा था तो कुल मिला के यहाँ पे इसको लंब था, ये आधार था, ये क्या था, कर्ण था, वो उसमें उस तरफ बना था। तो कर्ण का मान हम लोग कितना निकाले थे, रूट 41, और लंब का मान तो प्रश्न में दिया है कितना, 4। ठीक है, कितना दिया है भैया, 4, और आधार का मान कितना, 5 प्रश्न दिया गया, हम लोग ऊपर देख सकते हो। तो डायरेक्ट अब देखो लाल बटे कक्का का यूज कर लेना भैया, हमेशा कर लेना। इस साइन होता है, ये कॉस होता है tan। ठीक, तो हमें साइन कॉस की ज़रूरत है, इन्हीं दो को देखना। तो यहाँ पे 2 है, 2 लिखो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख दो लंब बटे कर्ण। ठीक, माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख दो आधार बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा दोगे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखो, प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है भैया, होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख दो आधार बटे कर्ण, सबकी वैल्यू रखो, सॉल्व करो तो हो जाएगा बराबर 2। लंब का मान कितना है देख सकते हो, इस त्रिभुज में 4 है, 4 लिख दो, और कर्ण का मान कितना है, रूट के अंदर 41, रूट के अंदर 41 लिख दो, रूट लगा देना भाई, भूल रहे हैं, ठीक है, लगा देना जरूर, माइनस 3, और आधार का मान कितना है, आधार का मान है 5, 5 लिख दो, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है रूट के अंदर 41। ठीक, अब पूरे के बटे लगा दो, वैसे 3 ऐसे लिखोगे। लंब का मान कितना है देख सकते हो, इस त्रिभुज में 4 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आराम से 4, और कर्ण का मान कितना है, रूट के अंदर 41, माइनस इसको ऐसे 3 लिखोगे, सॉरी यहाँ ये लिखना है ना 2, नीचे वाला लिख रहे हो तो 2 लिखोगे, और प्लस का है तो प्लस लगा दोगे 2, और आधार का मान कितना है 5 देख सकते हो त्रिभुज में, और कर्ण का मान कितना है रूट के अंदर 41।
चलो अब इसको सॉल्व करो। पहले ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर देख सकते हो भाई, ऊपर देखने पे क्या मिल रहा है, देखो ऊपर गुणा करा दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, -3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी √41 बटे में है, देख सकते हो ये वाला, और यहाँ भी है √41 बटे में, लगा दो, क्या दिक्कत है। अब ये नीचे वाला 3 चौक 12, 12 बटे कितना √41, देखो यहाँ पे है प्लस है, प्लस लगा दो, और 2 पंचे ये हो जाएगा 10, तो 10 रूट के अंदर कितना 41। अब जोड़ घटाना गुणा भाग जिसको आता होगा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो इसका हर सेम है, अगर हर सेम रहता है तो घटाना जानते ही हो, इसका एलसीएम √41 ही होगा, और हर सेम है तो ऊपर वाला सेम ऐसे लिख दिया करो, 8 माइनस कितना 15, फिर पूरे का बटे ये, इसका भी हर सेम है √41 है, लिख दो। अरे यार इसका भी एलसीएम कितना होगा, रूट के अंदर 41, ऊपर वाला ऐसे लिख दोगे, क्योंकि हर सेम रहता है तो एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, वह ऊपर लिख के ऊपर वाला भी छाप दो, हर भी छाप दो, इसको जोड़ घटा लेना अपना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 15 और 8 घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सामने कुछ नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है। विपरीत चिन्ह घटा दोगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 15 में 60 के साथ माइनस, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है, सामने माइनस। अब बटे √41 ये वाला यहाँ पे लिख दो √41, अब पूरे का बटे 12 10 22 होगा, दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ दो, और रूट के अंदर कितना 41। अभी हल करना आपको बताए हैं, अगर 4 अंक हो तो ऊपर वाला इसे लिख के नीचे वाले पलट दिया करो, 4 हो तब ठीक है। 7 बटे √41, और इसको पलटोगे तो √41 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे चला आएगा, सॉरी फ्रेंड देखो 12 10 22 होगा, क्या होगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, √41 से √41 कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, बराबर -7 बटे 22। और देख सकते हो जो पिछले टाइप में हल किए थे उसमें भी -7 बटे 22 आया था, देखो ये रहा, और इसमें भी कितना आ रहा है, -7 बटे 22, ठीक है। तो ये रहा पहले पार्ट का आंसर। तो चलिए भाई, इतना लंबा लंबा वीडियो बनवाओगे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रश्न क्या है हम लोग लिखते हैं, एक बार पढ़ देते हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स, इस मान को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो हम लोग इस पर एक वीडियो बनाए हैं, वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। ना समझ में तो बता देना, फिर से एक वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है, हमें तो वीडियो बनाना ही है, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नोट करते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम भी नोट कर ले रहे हैं भैया। तो ये है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 अंश। भाई देखो अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 10 स्क्वायर 45 अंश, हमें भी बड़ा मजा आएगा तब पढ़ाने में, ठीक। और साइन स्क्वायर 30, अरे भाई क्या क्या कहाँ भाग रहे हो, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अगर ध्यान से देखो तो ये सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस मान लेना इसको, प्लस, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अरे थीटा के स्थान पे 30 है, ठीक है। तो अगर सूत्र लगा दोगे तो इसको हल नहीं करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगा देना। देखो अपने सूत्र लिख दे रहे हैं, अभी याद आ गया ना, तो ये हम लोग मान भी रख सके, साइन 30 का मान याद होना तो रख देना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। और अब हम लोग चलो इसमें सबकी वैल्यू रखना है। देखो 5 है, 5 लिख दो, कॉस स्क्वायर 60, देखो भाई कॉस स्क्वायर 60 अंश का मतलब होता है कॉस 60 अंश का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब डायरेक्ट करते हैं इसको, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान याद हो तो लिखो। देखो फ्रेंड, जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 लिख दो। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक। प्लस है तो प्लस लिख दो, 4 सेक स्क्वायर 30। अब भाई सेक याद नहीं है, कोई बात नहीं, लाल बटे अगर कक्का से देखो
तो 3 मान याद रखो, साइन कॉस टेन, बाकी सब तो अपने आप निकल जाएगा। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। हमें पूछा जा रहा है सेक 30 अंश का, हम तो बोलेंगे आपको कॉस 30 का निकाल लो। कॉस 30 को उठा के पलट दो, क्या हो जाएगा सेक 30। ठीक, तो कॉस 30 का मान कितना होता है भैया, √3/2। तो सेक 30 का कितना हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसी का कॉस का ही उल्टा क्या होता है सेक। तो ठीक है, तो सेक 30 का मान 2/√3, तो यहाँ पे सेक 30 के स्थान पे 2/√3, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है देखो, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। माइनस tan² 45, tan 45 का मान तो आता ही होगा भाई, आसान ही है, 1 होता है। स्क्वायर यहाँ भी है तो स्क्वायर लगाओ। अब देखो भाई यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं, नहीं सूत्र लगाना चाहते हो, साइन 30 का मान 1/2 होता है, रख देना उसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना है, √3/2। उसको हल करोगे एक अपने आप ही आ जाएगा, हल करोगे एक आ जाएगा। हल करके ट्राई करना, हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना, 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 5 ऐसे रहने दो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और 2 देखो होल स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 4 ऐसे लिखो, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है फ्रेंड्स √3 गुणे √3। ठीक है, √3 गुणे √3 करोगे तो कितना आता है 3। अब माइनस का कितना 1, और नीचे 1 हो गया, कोई मतलब है नहीं, तो इसको हल करोगे 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 × 9 5, और ये बटे 1 हो गया है तो ये हटा दिए। ठीक है, 5/4 प्लस 4 चौके इसका गुणा कराओगे 16/3, और -1 सब बटे में है तो इसको भी बटे 1 कर दो, क्या दिक्कत है। अब फिर वही जोड़ घटाना गुणा भाग। देखो भैया बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 ही होगा, 2 दूनी 4, इसको नहीं कटेगा उतार दोगे, 2 × 9 2, 3 ऐसे उतारोगे 3 से कटेगा, 3 × 9 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना है 12। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना जाए, 4 तिहाई 12, 3 बार गया, जितनी बार जाता है गुणा उससे करा देते हो तो हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, इसको लिखना मत, बता रहे हैं। अब 3 चौके 12 कितनी बार गया आपकी, 4 बार गया, तो ऊपर 4 से गुणा कराओगे तो 16 चौका 64। ठीक है, इसको भी हटा देना, बस समझने के लिए बता रहे हैं। माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 1 का पहाड़ा पढ़ोगे भैया, 12 से ज़्यादा ना जाए तो 12 बार ही जाएगा, तो ऊपर कितने से गुणा करोगे 12 से, 12 × 9 12। ठीक है, यही हल करने का तरीका है। उम्मीद है ज़रूर पता होगा आप सबको, नहीं पता है तो थोड़ा सा बता दिए हैं, देख लेना भाई। ठीक है, इन सब का काम नहीं है, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए ये सब था, इसको भी हटा दो। अब देखो भाई, अब ऐसे जो 2 3 है तो केवल 2 को पकड़ा करो, किसी भी 2 के पकड़ो, चिन्ह देखो दोनों प्लस हैं तो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 कितना 7। ठीक, सही है, जोड़ घटाना देख लेना भाई, ये 7 है। अब माइनस है 12 से उतार दो, और पूरे का बटे कितना 12। अब ये भाई प्लस में है, ये माइनस में है, क्या करोगे इसको भी घटा दो, क्योंकि विपरीत चिन्ह घटा दिया जाता है। 9 में से 2 गए 7। ठीक है, तो 7 में से 1 घटाओगे, घटा दो 6 आ जाएगा, और बटे 12, ये रहा इसका आंसर 67/12। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कुछ नया सीखोगे, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं, साइन 72 अंश प्लस कॉस 72 अंश बटे कॉस 18 अंश प्लस साइन 18 अंश का मान ज्ञात करना है। देखो ना तो हमें 72 का मान आता है ना तो 78 का, तो इसको 90 माइनस थीटा में तोड़ने वाला है, इतना याद रख लेना। यही कोर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आना, 90 माइनस थीटा ही कोर्स में आएगा। ठीक, तो प्रश्न हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम लोग लिखते हैं हम भी। ये हो जाएगा साइन 72 अंश दिया है प्लस कितना कॉस 72 अंश दिया है। ठीक, अब देखो बटे और कॉस 18 अंश क्या दिया गया है, कॉस 18 अंश प्लस कितना साइन 18 अंश। देखो अब इसमें भी हम लोग 2 3 काम कर सकते हैं, या तो पूरा अंश को चेंज कर दो, या तो पूरा क्या करो अंश को साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ दो, या तो इधर साइन को तोड़ो इधर कॉस को तोड़ दो, या इधर साइन को तोड़ो कॉस को। कैसे देखो, आसान वाला बता दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा, फालतू कंफ्यूज करने से अच्छा है। देखो भाई, अच्छा देखो ऐसा प्रश्न जब आएगा
तो आराम से चेक कर लेना, ठीक है। 90 में 72 घटाओ, देखो अपने आप 18 ही आ रहा होगा। 90 में 72 घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 8 में 7 गए 1। अगर मतलब ऊपर वाला जैसे रहे जैसे 72, तो देखो ऐसे घटाओगे तो ये आपस में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। जैसे 90 में 72 घटाओगे 18 आ जाएगा, या 90 में 18 घटा दोगे 72 आ जाएगा। समझ लेना 90 माइनस थीटा वाला प्रश्न है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे साइन, और 72 को लिख रहे हैं 90 माइनस का 18। आराम से देखो और देख के बताओ क्या सही है। भाई देखो साइन अपने स्थान पे है, अब इसको अगर घटाओगे तो 72 आएगा, मतलब साइन 72 ही तो लिखे हैं। चलो भैया प्लस लिख दो, इसको कॉस लगा दो ऐसे, और 72 को फिर हम लोग तोड़ रहे हैं 90 माइनस किस में 18 में। अरे भैया देखो कॉस अपने स्थान पर है, देख सकते हो, और 72 भी अपने स्थान पे है। देखो 90 में 18 घटाओगे 72 ही आएगा, ठीक। अब बटे भी है, अब इसको मत चेंज करना, ठीक है। क्यों, देखो अभी समझ जाओगे क्यों नहीं चेंज करोगे। प्लस कितना साइन 18, ठीक। अब हम लोग सूत्र पढ़े हैं भैया, यहाँ पे देखो, ठीक है, जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब tan का भी देख लो, हो सकता है आ जाए कभी, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक। तो अभी इतने का काम है, बाकी और भी होते हैं, आएगा तो बता दिया जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा देखो यही वाला सूत्र लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना इस बात को। और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्यों लगाओगे भैया ये बताओ। जब ध्यान देना, देखो यहाँ पे थीटा है, देखो तो यहाँ पे थीटा लिखे हो, 90 तो लिखे नहीं हो। वैसे यहाँ पे 18 है, ध्यान देना इसको, 18 है तो यहाँ भी क्या लिखोगे 18 ही लिखोगे ना, थीटा के स्थान पे 18 है तो 18 लिख दो। और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 18 है तो 18 लिख देना। ये कितना है साइन 18 अंश पूरे के बटे जी। इसको चेंज नहीं किए तो इसको ऐसे लिख दो cos 18 अंश प्लस कितना साइन 18 अंश। अब देखो ध्यान देना, पूरा ऊपर सेम है नीचे से, मतलब जो cos 18 का वैल्यू होगा वैसा ना, वो यहाँ भी cos 18 का वैल्यू होगा, जो यहाँ पे साइन 18 होगा यहाँ भी साइन 18 होगा, मतलब इसका वैल्यू जो रखोगे वो कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट काट दे रहे हैं, सबको डायरेक्ट काट दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 आया। 0 मत लिख देना, कुछ बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, भाग पूरा कट जाता है, तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 1। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, थोड़ा वीडियो लंबे जरूर बनेगा लेकिन देखना पूरा, ठीक है। या तो इसको हम लोग एक काम करेंगे 2-3 पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। इसमें टोटल सवाल लघु उत्तरी में 18 सवाल है, 9 अभी लगा दे, 9 अगले पार्ट में लगा देंगे, ठीक है भाई। कुछ इस पर व्यूज व्यूज लाओगे तभी बताया जाएगा आगे, नहीं तो क्या फायदा है। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे सवाल है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न ही देखते हैं। प्रश्न क्या है कि cos स्क्वायर 67 अंश। देखो 67 65 ये सब आए तो समझ लेना, ठीक है। वही 90 माइनस थीटा वाला है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस साइन स्क्वायर कितना 23 अंश। हम बताए ना तुरंत चेक कर लो, 90 में या तो 23 घटा दो, कुछ भी घटा देना, मतलब जो यहाँ पे दिया रहेगा किसी एक को घटा दिया करो। देखो 10 में से 3 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 67 आ गया कि नहीं आ गया, पक्का 90 माइनस थीटा वाला है। या एक काम करो 90 में 67 ही घटा दो, देखो 10 में 7 गए 3, और यहाँ पे 8, 8 में 6 गए कितना 2, 23 आ गया। मतलब सेम आपस में बदल रहे हैं, तो बस सिंपल सूत्र वही लगाओगे आराम से। चलो भैया हम लोग इसको हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, देखो कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। cos स्क्वायर 67 को हम लोग तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ोगे, देखो cos को ऐसे रहने दो, यहाँ पे स्क्वायर 67 अंश। हम फिर से बोल रहे हैं चाहे 67 को तोड़ना चाहे 23 को, सब बात एक ही है, ठीक है। माइनस अब हम लोग इसको लिखने वाले हैं, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऐसे रहने दो। 23 को देखो, इस 23 को हम लोग लिखने वाले हैं। देखो 23 को क्या लिखे 90 माइनस 67, तो लिख दो भैया 90 माइनस कितना 67 अंश, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाए रहना, ठीक। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वैसे लिखे हो तो लिख दे वैसे, तो भाई लिख देना। अब यहाँ पे साइन देखो, साइन 90 माइनस थीटा अभी तुरंत बताए थे हम लोग,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो थीटा के स्थान पे कितना है 67 है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओगे, और यहाँ पे थीटा के स्थान पे 67 है 67 लगाओगे। देखो दोनों को वैल्यू रखोगे तो सेम आएगा, ठीक है, दोनों सेम सेम है, काट डालो, एक प्लस है क्या है माइनस से कट जाएगा तो 0, ठीक है, ये घटा दिया, घटाने पे कितना आया 0। तो अगला पार्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, पहले से ही इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितने स्टार का हो ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि। यदि का मतलब होता है दिया गया है, यदि का मतलब दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में। तो प्रश्न में दिया गया है यदि, यदि tan थीटा है गया, नहीं थीटा नहीं है भाई, a है, ठीक है। यदि tan a बराबर हो गया cot b, यदि tan a बराबर दिया है cot b, तो सिद्ध करना है। तो भैया क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 अंश, ठीक है। अब हम लोगों के पास इसको भी तक हल करने का 2 तरीका है, कैसे, या तो a प्लस, देखो हमारे पास ये जो दिया है उससे क्या करो, या तो इसको सिद्ध कर दो, ठीक, या तो जो सिद्ध करना है उससे क्या सिद्ध कर दो, दिया है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे हल करें इसको, चलो जो दिया है उससे हल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दिया गया है, चूंकि दिया है क्या भैया tan a बराबर कितना cot b, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी क्या पढ़ किया है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है cot थीटा के, ठीक, इतना बात सही है कि नहीं, ठीक है। और ये भी जान लो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। अब ये बताओ, ये दोनों सूत्र हैं, ठीक है। अब देखो इस cot थीटा को हम लोग इसके स्थान पे, थीटा के स्थान पे b है, अगर यहाँ पे b माने तो cot b को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस b, या एक काम करो tan यहाँ पे अगर b रख दें तो tan b का लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बस वही करने चल रहे हैं, देखो इसको tan a को लिखने वाले हैं cot, भाई a के रखोगे तो b के स्थान पे a रखना पड़ेगा, cot इसको हम लोग लिख रहे हैं भैया 90 माइनस a। कंफ्यूज हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम है इसको दूर करने के लिए। देखो एक काम करो, इसको हल करो, देखो tan a के स्थान पे हम लोग इसको लिखे हैं ना, अगर इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक। अब हल करके देखो, यहाँ पे देखते हैं cot 90 माइनस a के स्थान पे थीटा करोगे तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है a, आ तो रहा है वही, मतलब tan a के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। देखो अब तुलना करोगे, काटा नहीं जाता है, तुलना किया जाता है, तो हम आपको काट के ही बता दे रहे हैं, cot से cot उड़ा दो, ठीक। तो ये आ जाएगा 90 माइनस a बराबर b, इस a के उधर लेकर जाओ तो 90 यहाँ पे बचेगा, और a माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको प्लस b ऐसे लिख दोगे, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो भाई प्रूफ हो गया क्या, a प्लस बी बराबर 90 अंश। इसका थोड़ा द्वितीय विधि देख लो, हो सकता है किसी को ये कम समझ में आया हो, तो इसका द्वितीय विधि हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका द्वितीय विधि देख लो भैया, इसका दूसरा विधि ये है कि हम लोग जो सिद्ध करना है उससे क्या सिद्ध करेंगे, दिया है, ठीक है। एक बार देख लो, हो सकता है यही समझ में आ जाए। इसका दूसरा मेथड है, दूसरा पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं, ठीक है। दिया है कि tan a बराबर tan b, और हम लोगों को जो सिद्ध करना है वो क्या है, a प्लस b बराबर कितना, 90 अंश, ठीक है। अब हम लोग जो सिद्ध करना है उसको उठा लेते हैं ना, तो जो सिद्ध करना है उससे सिद्ध करेंगे, दिया है। तो चलो भैया अब ध्यान देना, हमें tan a बराबर tan b लाना है, ठीक है। तो एक काम करो, एक रोको, अब यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है, हल, ठीक। अब a प्लस बी बराबर 90 अंश हो गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 90, इस प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस b। तो भैया ये हो जाएगा a बराबर क्या आया, 90 अंश माइनस b। अब देखो अगर यहाँ पे cot,
होता तो हम लोग दोनों पक्षों का काट ले लेते। tan है तो tan ले लो, sin है तो sin ले लो, क्योंकि हमें tan दिया, tan सिद्ध करना है अब, तो क्या करोगे दोनों पक्षों का tan लेने पर, जैसे भाई दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हो, 2 से भाग कर देते हो, वैसे दोनों पक्षों का tan ले लो। दोनों जो काम करोगे दोनों पक्षों में बैलेंस बराबर रहेगा। दोनों पक्षों का tan लेने पर, क्या लेने पर भैया, tan लेने पर, तो ये हो जाएगा a के स्थान पे अब क्या tan ले रहे हो तो tan a लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे tan और 90 माइनस b। ठीक, अब देखो इसको तो ऐसे रहने दो भैया, tan a बराबर tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है, थीटा के स्थान पे b है, b लिखोगे तो ये दिया है, सिद्ध हो गया। ये तो और आसान है, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का है, तो क्वेश्चन तो स्क्रीन पे ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग नोट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट कर लेना। यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, घबराओ मत इसके लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रश्न में दिया गया है, 2 लिख रहे हैं, स्क्रीन पे भी दे दिया जाएगा 2, फिर दिया गया है cos 58 अंश, ठीक है, बटे sin 32 अंश। देखो 58 32 कुछ भी है, घटाओ 58 में 32 या 90 में 58 घटाओगे 32 ही आएगा, तो समझ गए होगे 90 माइनस थीटा वाला ही प्रश्न है। तो ये हो जाएगा sin 32 अंश माइनस का √3 दिया गया है। ठीक है, भयानक सा ब्रैकेट लगा दो भैया, क्योंकि भयानक ब्रैकेट ही दिया गया है। cos 38 अंश इंटू कितना, cosec 52 अंश। ठीक, अब पूरे का बटे जो है tan 15, देखो क्या क्या दिया है, tan 15 अंश इंटू tan 60 अंश भी दिया गया है। लो भैया जितना पाए हैं सब इसी में भर दो। cosec 52 है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा देख लेना भाई, तो इसमें टैब पे बड़ा बहुत पहली बार लिख रहे हैं, क्या कहाँ भाग रहा है। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना अपना, tan 75 अंश। क्वेश्चन स्क्रीन पे दे देंगे, घबराओ मत। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। देखो 58 में 32, सॉरी 90 में 58 घटाओ 32 आएगा, 90 में 32 घटाओ 58 आएगा, मतलब चेंज कर दो एक को, हमेशा एक को ही चेंज करना। ठीक है, ताकि काट सको इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है हम लोगों को। 2 देखो इसको हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग cos को ऐसे रहने दो, cos ही। 58 को देखो क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 32। अब ध्यान से देखो भाई, जो लिख रहे हो वही लिखना है, कुछ चेंज तो करना नहीं। cos अपने स्थान पे है, देख सकते हो। 58 को हम लोग तोड़ दिए 90 माइनस 32 में, भाई इसको घटा के देखो 58 ही आएगा, मतलब वही लिखे हो जो वहाँ पे है। sin 32 है, इसको मत तोड़ देना। ठीक है, एक ही तोड़ोगे तभी हल होगा, तभी कटेगा सब। और इस बटे को cos 38 और cosec 52 है, या तो cos 38 को 90 माइनस 52 कर दो, या cosec 52 को 90 माइनस 38 कर दो, किसी एक को। ठीक है, तो अब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, इस cos को ही तोड़ दो, तो cos 38 को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना देखो फ्रेंड्स, cos 38 को हम लोग तो cos अपने स्थान पे है, cos 38 को तोड़ने वाले हैं 90 माइनस 52 में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, 90 माइनस 52 करोगे तभी तो 38 आएगा, करके देखना। अब इसको मत तोड़ना, इसको ऐसे पड़ा रहने दो, इसको थोड़ा मिटा दें, तो ये हो जाएगा cosec 52 अंश। ठीक है, और देखो इसका भी पूरे का बटे है, तो बटे लगा दो। अब इसका बटे है, बटे लगाओ। tan 15 ऐसे पड़ा रहने दो। ठीक है, tan 15 को ऐसे रहने दो, इंटू कितना, tan 60 रहने दो, बाद में इस पर बात करेंगे, इंटू tan 75 दिया गया है ना। 75 को तोड़ने वाले हैं, कैसे तोड़ोगे, देखो tan 90 माइनस 15 कर दो, 75 आ जाएगा। अब देखो इसको सरल करना है, सरल करते हैं, ध्यान देना। तो ये बराबर लगाओगे, 2 अपने स्थान पे है। cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, तो sin 32, और ये वाला sin 32 ऐसे लिख दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोला गया था इसको तोड़ना मत। माइनस √3 ऐसे रहने दो, ये ऊपर वाला लिखने चल रहे हैं, ध्यान देना, तोड़ तोड़ के। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, मतलब इसको लिखोगे sin 52 अंश। ठीक, इंटू कितना, ये बचा है cosec 52 अंश, भैया लिख दो इसको cosec
52 अंश। ठीक, अब पूरे के बटे tan 15 इसे रहने दो। देखो tan 60 का मान तो आता ही होगा, इसको मान पता है ना, रख दो भाई, इसका तो मान तो पता है tan 60 का मान। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है भैया, √3 रख दो। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं cot 15 अंश, थीटा के स्थान पे 15 है। चलो थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया ये sin 32 कैंसिल, बचा कितना 2, और बाहर इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 लिख दो वैसे, माइनस √3। अब यहाँ पे ध्यान देने बात है, ठीक है, ध्यान देने योग्य, देखो भाई ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। कैसे, देखो अब एक सूत्र से और मुलाकात कर लो भैया। देखो भैया साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसिक थीटा। ठीक, अथवा हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कॉसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो। तो देखो हम लोग साइन को ऐसे रहने दे रहे हैं, साइन 52 अंश, और इसको हम लोग कॉसिक को लिख दे रहे हैं 1/साइन। ठीक, थीटा के स्थान पे 52 है तो 52 हो जाएगा 1/साइन, ये वाला फार्मूला हम लोग लगा दिए। ठीक, कॉसिक के स्थान पे 1/साइन देखो लिख सकते हो, थीटा के स्थान पे 52 है तो 52 लिख दो। ठीक, ऐसा क्यों किए है देखो अभी तुरंत समझ जाओगे। tan 15 ऐसे रहने दो, tan 15 ऐसे रहने दो। देखो ये cot 15 थोड़ा इधर लिख दें, ठीक है, इंटू में है, क्रम 3 × 4 है तो 4 × 3 कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगा। cot देखो अब यहाँ से एक बात और सीख लो कि tan थीटा बराबर होता है 1/cos नहीं cot थीटा, अथवा cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब देखो यहाँ पे जो cot थीटा है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/tan थीटा, ये वाला फार्मूला से। ठीक है, इसी फार्मूला से तोड़ दिए तो ये हो जाएगा 1/थीटा के स्थान पे 15 है, 15 लिख देना, और √3 ऐसे यहाँ पे ऐसे छाप दो। ठीक, अब ये tan 15 से tan 15 काट सकते हो, और ये sin 52 से sin 52, क्योंकि इंटू में लगा है। ठीक है, यहाँ भी इंटू है। अब देखो क्या क्या बचा भैया, 2 एकन्नम 2 बचा, माइनस √3 एक ऊपर बचा है, √3 एकन्नम √3, और √3 एकन्नम √3 यहाँ भी बचा, √3 से √3 कैंसिल कर दोगे, 2 - 1 बराबर 1, ये हो गया इसका आंसर। तो भाई वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे अगला पार्ट, ठीक है, अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि अब हमें नींद लगने वाली है। देख सकते हो ऐसे भी, ऐसे 12 नहीं 1 बज रहा है ना, 1 घंटा पीछे है। चलो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 2 तक होगा, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे दोनों मिक्स करके 1-2 घंटा में दे देंगे। ठीक है, देते हैं कि प्रश्न क्या है, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसी सवालें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि cos a बराबर, मतलब हम लोग डायरेक्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, कि cos a बराबर दिया गया है, यदि का मतलब दिया है, cos a बराबर रूट के अंदर 3/2। चलो भैया ये तो दे दिया गया है, तो पूछा क्या जा रहा है, देखो sin 2a बराबर, sin 2a का मान पूछा जा रहा है। अब देखो भाई अगर कोई हमें यहाँ से आके बता दे a का मान कितना है, ठीक है, अगर a का मान हम लोग यहाँ से दिया है से निकाल लें, तो जो आएगा यहाँ पे रख के हल कर देंगे। तो कैसे निकालोगे, देखो अब इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, cos a को ऐसे लिख दोगे। अब हम लोग अपने आप से पूछेंगे cos, देखो यहाँ पे cos है तो इसलिए हम cos के बारे में ही सोचेंगे। cos कितने का मान √3/2 होता है। आप पूछोगे कि cos, देखो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, सारा सूत्र सारा मान याद होना चाहिए। cos कितने का मान √3/2 होता है, तो भैया cos 30 का मान होता है। यहाँ पे लिख दो कितना, cos 30 अंश। अब देखो भाई साहब आगे पढ़ोगे, इसी 30 अंश को हम लोग बोलते हैं π/6। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान 180 रखो और बटे 6 करो, 6 × 3 = 18। 30 अंश आया कि नहीं आया, तो अगर कहीं π/6 लिखा हो तो घबराना मत। ठीक है, तो ऐसे cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। अब तुलना कर लो, तुलना करने पे देखो a बराबर 30 अंश मिलेगा, कितना मिलेगा 30। वैसे अगर ना समझ में आए तो इसको इससे काट देना। ठीक है, तो वैसे तुलना किया जाता है, काटा नहीं जाता है, फिर भी काट दोगे कोई गलत नहीं होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, a बराबर कितना मिला 30 अंश। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, sin 2a का, sin 2a बराबर, sin को ऐसे लिख दो, 2 कैसे लिख दो, a का मान कितना है 30 अंश।
गुणे तो ये हो जाएगा साइन 2×3 6, साइन 60 अंश हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा भैया, √3/2। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया गया है। ऐसे सवाल है भाई, लगा कर ही जाना, ठीक है। तो प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएगा, देखना। और हम पढ़ते हैं प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि sec 70 sin 20। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि 70 20 ये सब आए। 90 में घटा के देखो, एक घटाओगे तो एक अपना आप आ जाएगा। देखो एक घटाओगे तो एक अपने आप आ जाएगा। कैसे, 90 में 70 घटाओगे 20 आ जाएगा, तो 20 में 70 घटाओगे 90 आ जाएगा। तो अब ऐसे प्रश्न में क्या करोगे भैया, आइए देखते हैं। ठीक, तो पहले इसको हल करेंगे। तो प्रश्न नोट कर दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए sec 70 अंश, मतलब यहाँ पे लिखेंगे sec 70 अंश, ये 70 है, इंटू कितना sin 20 अंश, इंटू कितना sin 20 अंश, प्लस cos 20 अंश, और इंटू कितना cosec 70 अंश, cosec 70 अंश। चलो भैया, और बराबर 2 सिद्ध करना है। इसका LHS ले लो। क्या ले लो भैया, इसका LHS ले लो। LHS बराबर करोगे तो देखो, अब हम लोग बताए ना, एक को तोड़ो एक के मत तोड़ो। देखो हम लोग क्या करते हैं, 70 को ऐसे रहने दो, ठीक है। sec 70 को ऐसे लिख रहे हैं। sec 70 को आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम साइन को तोड़ने जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा। देखो साइन अपने स्थान पे है, साइन भाई अपने स्थान पे है। अब इसी 20 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो 90 माइनस 70, बात तो एक ही है। 90 में 70 घटाओगे 20 ही आएगा, मतलब वही लिखा गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ो, ये प्लस हो जाएगा। cos 20 को तोड़ने वाले हैं। cos 20 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 70 है भैया, 20 को लिख सकते हो 90 माइनस 70, घटा के देखो 90 में 70 घटाओगे 20 ही आएगा। और इंटू कितना cosec 70 अंश। ठीक, अब इसको ऐसे लिखोगे sec 70 अंश, इंटू कितना साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पे 70 है तो यहाँ पे 70 लिखोगे, प्लस सूत्र होता है, ठीक है, कल भी बताया गया था, आज भी देख लो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, सॉरी, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक, ये भी जान लो। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec, और cosec 90 माइनस थीटा ठीक है का उल्टा हो जाएगा। या फिर देखो, एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, इससे समझ लेंगे। जब 90 माइनस थीटा आता है तो साइन चेंज हो जाता है किसमें भैया, cos में। ठीक, इस बात को याद रखना। और cos किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक, ये बात हो गया। चलो, साइन cos में, cos साइन में, ये चिन्ह बता रहा है, ये इसमें चेंज कर सकते हो, इसको इसमें। ठीक, अब हम लोग tan की बात कर ले। tan चेंज हो जाता है cot में। ठीक, और cot चेंज किस में होगा, cot चेंज हो जाएगा tan में। ठीक, अब अगला sec चेंज हो जाएगा cosec में, जब 90 माइनस थीटा होगा तब, ठीक है। और cosec चेंज हो जाएगा भैया, cosec चेंज हो जाएगा sec में। ठीक, इस बात को याद रखना, 90 माइनस थीटा में सूत्र याद होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को हटा दें। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos चेंज हो जाएगा किसमें भैया, देखो यहाँ पे चेंज नहीं करवाए, गड़बड़ कर दिए ना। cos चेंज करोगे, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। थीटा के स्थान पे 70 है, 70 लिखोगे, इंटू cosec, cosec 70 अंश है। इसको ऐसे रहने दो, क्यों रहने दे रहे हैं देखो, अभी समझ जाओगे तुरंत, बस ऐसे नजरिए बनाए रखो स्क्रीन पे। देखो sec 70 अंश। ठीक, अब देखो देखो भाई, sec को लिख सकते हो 1/cos। बताओ, sec का उल्टा होता है cos, मतलब उलट दिए इसको। इस cos को ऐसे पड़ा रहने दो, ये 70 ये कट जाएगा, ठीक है। अब प्लस साइन ऐसे रहने दो, या साइन को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे cosec के चेंज करेंगे। cosec के लिख सकते हो 1/sin, ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे, और प्लस का 1 बचा यहाँ पे। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। इसका हल, इसका आंसर भाई सिद्ध ही करना था, आंसर क्या मिलाना है।
तो बराबर लिख दो आर एच एस, ठीक। और हम लोग ये LHS से लिए RHS सिद्ध कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी सवालें मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ठीक है। पढ़ के जाओगे, इसी टाइप के अंक ज़्यादा से ज़्यादा अंक बदलेगा, पूरा टाइप तो यही रहने वाला है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, स्क्रीन पे दे दिया जाएगा कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो पहले प्रश्न हम लोग नोट करते हैं, तो दिया है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, मतलब जो दिया है, यदि का मतलब दिया गया है, दिया है नोट करते हैं भैया। दिया है, क्या दिया है, आओ देखो क्या दिया है। तो दिया है साइन a माइनस बी, क्या दिया गया है, साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 के, अच्छी बात है। और दिया गया है cos a प्लस बी, देखो ध्यान से, cos a प्लस बी बराबर है 1/2, ये भी 1/2 है। इसको समीकरण 1 बना लेना, इसको समीकरण नंबर 2 क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो a और b का मान पूछा जा रहा है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन एक शर्त दिया है, देखो इसका मतलब जानना चाहते हो तो जान लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 0 छोटा है a प्लस बी से, ठीक, ये लिखा गया है। और a प्लस बी छोटा है या बराबर है किसके, 90 से, ठीक। और ये बोला जा रहा है कि जो a है, a बड़ा होगा किससे, b से, तब a और b, इतना शर्त का पालन होना चाहिए। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर इसको देखो समझो, जो 20 में लिखा है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। a देखो जिधर मुंह खुला रहता है वहां बड़ा पढ़ोगे, और जिधर बंद रहता है उसे छोटा पढ़ना, ठीक। बस अगर स्टार्ट करोगे बीच से, a प्लस बी, देखो हम लोग इधर चल रहे हैं, a प्लस बी बड़ा है, देखो मुंह खुला मिला मतलब बड़ा है 0 से, मतलब जब a और b का मान निकालोगे उसको जोड़ोगे तो 0 से बड़ा आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। और अथवा a प्लस बी छोट होना चाहिए किससे, 90 से, और बराबर, या तो a प्लस बी को जोड़ो 0 से बड़ा लेकिन 90 के बराबर आए या 90 से कम आए, और a का मान ज्यादा होना चाहिए, b का मान कम। तो अब ये शर्त का पालन होना चाहिए। ना समझ में आया तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस आराम से देखो जो दिया गया है समीकरण 1 को ऐसे उतार रहे हैं ना, तो समीकरण 1 से हल करने चल रहे हैं, ध्यान देना। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब देखो जब a b को हल कर तब पाओगे जब यहाँ से साइन गायब हो जाएगा। अब साइन गायब तब होगा जब यहाँ 1/2 के स्थान पे कहीं से साइन ला के रख दो, और कहीं से ला के रखोगे तो मान तो परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप से रख नहीं सकते हो तो मान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अपने आप से पूछो साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो जवाब मिल जाएगा, खुद 30 का मान होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर 1/2 के स्थान पे लिख दो भैया साइन 30 अंश। क्यों, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 के स्थान पे साइन 30 रख सकते हो। अब देखो तुलना करोगे, साइन से साइन गायब हो जाएगा, हम लोग कैसे काट दे रहे हैं गायब, ठीक है। तुलना कर दिया करो, a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश। इसको समीकरण नंबर बना लो भैया 3, क्योंकि 2 तक हम लोग ऊपर बना चुके हैं। चलो अब देखते हैं, अब देखो अगला समीकरण, समीकरण जो 2 है, देखो cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ पे भैया लिखने वाले हैं अब हम लोग समीकरण 2 से। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 2 यहाँ पे उतार रहे हैं, देखना ध्यान से, तो हो जाएगा cos a प्लस बी बरोबर, बरोबर का मतलब बराबर, ठीक है, 1/2। अब देखो यहाँ से a प्लस बी निकलेगा तब जब cos गायब होगा। पूछो cos कितने का मान 1/2 होता है, तो भैया cos 60 का मान होता है, तो इसको ऐसे लिखो cos a प्लस बी, और 1/2 के स्थान पे क्या लिखोगे, cos 60। तुलना करोगे ये हटेगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। समीकरण नंबर 3 तक बना चुके हैं, समीकरण नंबर 4 होगा। अब इसी को हल करना है। अब देखो कुछ बच्चे इसको हल करना भाई, प्रतिस्थापन विलोपन, ये रैखिक समीकरण है। देखो कैसे, अगर कहीं पे x प्लस वाई बराबर 4 है, कहीं x माइनस वाई बराबर 2 है, क्या करते हो, इसको विलोपन से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से हल कर सकते हो, वज्र गुणनखंड से हल कर सकते हो, जो मन कहे उससे हल कर सकते हो। अगर जिसको किसी में वज्र गुणनखंड किसी में दिक्कत हो तो बता देना भाई, बता दिया जाएगा, ठीक है, उसका अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सवाल हल करते हैं।
मान के चलते हैं आप लोगों को आता है। तो देखो फ्रेंड, समीकरण अगर 3 और 4 को ध्यान से देखो तो ये माइनस है बी, ये प्लस है। हम लोग विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक अगर बराबर हो तो या तो जोड़ते हो तो घटाते हो। तो अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बी से बी उड़ जाएगा, घटाओगे तो ए उड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने जा रहे हैं। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण किससे, 4 से। ध्यान देना, LHS LHS में जुड़ता है, RHS RHS में जुड़ता है, इस बात को ध्यान देना भैया। तो चलो जोड़ते हैं LHS। देखो समीकरण 3 कहाँ चला गया भैया, उसको हेरो तो पहले, समीकरण 3 ये रहा, ठीक है। समीकरण 3 देख रहे हो ना, ये जिसको हम लोग गोला कर रहे हैं, ये है। इसकी वैल्यू कितना है, ऐसे उतार लो, एक काम करो ज्यादा मजा आएगा। a माइनस बी बराबर 30 अंश, और समीकरण 4 क्या है, a प्लस बी बराबर कितना, 60। ठीक है, जोड़ रहे हो, कोई दिक्कत की होने की बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जोड़ दो। देखो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, घटाते हो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ये b प्लस में है, देखो ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक। अब ए देखो यहाँ पे एक ए है, यहाँ भी एक ए है, एक ए कितना ए हो गया, 2a हो गया। और 60 में 30 जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस है, जोड़ दो भैया, 60 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकलेगा, 90। इधर 2 का गुणा a में हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 45 हमें 90 होता है भैया, a बराबर कितना, 45। मतलब हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू पाए कितना, 45। अब b का मान कैसे निकालोगे, इस b का मान उठा के चाहे समीकरण 4 में रख दो, ध्यान देना, इस b का मान चाहे समीकरण 4 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, कहीं भी 2 में न रखना क्योंकि वहां पे साइन लगा है। तो मतलब समीकरण 4 और 3 से निकाल सकते हो आराम से। तो भाई जिसको हल करते हो उसी में रख के निकालते हो। तो समीकरण हम लोग 4 लेने वाले हैं, 4 रख के देख ले क्या है। समीकरण जो 4 है, देखो a प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक है। अब याद रखना इस बात को, a प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश। तो भैया समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में a बराबर 45 रखने पर, तो समीकरण 4 क्या था, a प्लस बी बराबर 45 अंश। अब a का मान हम लोग 45 अंश, सॉरी 90 अंश था यार, 60 अंश था, तो 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दी, पहले देख लो कितना है। हाँ, a प्लस बी बराबर 60 अंश, कितना है, 60 अंश है। मतलब 45 क्यों रख रहे हो भैया, कहाँ गलत काम कर रहे हो। यहाँ पे कितना रखोगे, 45 अंश, फिर 45 60 अंश, ठीक है। a का मान 45 रखना है, तो a है यहाँ पे, a के स्थान पे कितना रख दिए, देख सकते हो 45 रख दिए। और प्लस का b है, b उतार दो ऐसे, और बराबर 60 अंश। जिसका मान निकालना होता है एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 60 अपने स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 45। तो हल करोगे, b बराबर 60 में से 45 घटा दोगे, कितना आएगा, 15 अंश, ठीक। अब भैया जो वहां पे देखो शर्त दिया गया था, अगर हम लोग एक बार लिखे तो वैसे b बराबर कितना है, 15 अंश। a और b का मान निकालना था, a बराबर 45, b बराबर 15। लेकिन अब हम जो शर्त समझना चाहते हो, कुछ बच्चे को ये डिस्टर्ब करता है ना, समझ लो। 0 छोटा है किससे, a प्लस बी से, यही तो बोला गया था। और छोटा है, बराबर है भैया किससे, 90 अंश, ठीक। और ये भी दिया गया था कि a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं, इसको हटाओ, a बड़ा है किससे, b से। देखो हम लोग जो मान निकाले हैं 45 और 15, क्या 45 बड़ा नहीं है 15 से, मतलब ये तो पालन हो रहा है नियम का। अगला देखो भैया, ऐसे मिला लो, a प्लस बी को जोड़ो, तो a प्लस बी को जोड़ोगे कितना आएगा, 5 5 10 60 आ जाएगा। अब बताओ 60 बड़ा है, 0 से नहीं बोल सकते हो, 60 या तो 90 के बराबर होगा, या तो 90 सॉरी या तो 60 से, देखो इसका मतलब समझ लो, a प्लस बी छोटा है, बराबर है 90 से, तो भाई 60 90 से तो छोटा है ही, लेकिन 90 से देखो बराबर हो सकता है, छोटा तो छोटा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ रहा है, बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2022 में पूछा गया है ये सवाल, शायद एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये सवाल। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्न को नोट करेंगे, प्रश्न क्या है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी नहीं है लेकिन एग्जाम में आया है, ठीक, इस बात को ध्यान देना। तो पहले प्रश्न को नोट करते हैं। प्रश्न दिया गया है भैया tan 1 डिग्री इंटू है, कुछ नहीं मतलब इंटू, ठीक है। फिर tan 2 डिग्री, देखो इसको स्पेशल तरीके से लगाया जाएगा, वो तरीका आपको आना चाहिए, इसको अभ्यास करके जाना। tan 3 डिग्री, कुछ ज़्यादा डिग्री बड़ा नहीं लग जा रहा है, इसको एडजस्ट कर लेना भैया। डॉट डॉट, वैसे 3 डॉट लगाते हैं, ठीक है। चलो ज़्यादा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये डॉट है, ठीक है। मतलब ऐसे 4 होगा, इसका मतलब समझ लो इसके tan 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश, 9 अंश। चलो भैया लिख देते हैं, काम करो इसको अगर हम लोग अपने मन से आगे बढ़ाएं तो आगे क्या मिलेगा, tan 4 डिग्री, ठीक है। ऐसे लिखते चले जाना, ठीक, इतना समझ जाओगे। और डॉट डॉट है, फिर tan 45 अंश, कितना, tan 45 अंश। चलो भैया, फिर डॉट 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 है, tan 88 अंश, क्या है, tan 88 अंश इंटू tan 89 अंश, इंटू कितना, tan 89 अंश। बोला जा रहा है इसका मान बताओ, इसका मान ज्ञात करना है। तो आओ देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। देखो भाई, अगर कैसे समझोगे, देखो अगर यहाँ पे 89 है, ठीक, अगर 89 में, सॉरी 90 में 89 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। वही tan 90 माइनस थीटा वाली सवाल है ये। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, चाहे इसको तोड़ो चाहे यहाँ से तोड़ो, बात एक ही है। तो हम लोग आगे से तोड़ दे रहे हैं। तो tan 1 को देखो क्या लिख रहे हैं, tan 1 को लिखने वाले हैं tan 90 माइनस 89 अंश। अब बताओ सही बात है, 90 में 89 घटाओगे 1 ही तो आएगा, ठीक, इंटू, अब इस tan 2 को देखो क्या लिखने वाले हैं, tan अपने स्थान पे है, 90 माइनस 88 अंश लिख सकते हो। चलो भैया, अब देखो इस 3 अंश को क्या लिखने वाले हैं, इंटू tan 3 अंश का मतलब होगा 90 माइनस कितना, बताओ भैया, 87, ठीक। tan 3 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 में 87 घटाओगे 3 ही आएगा। और आगे लिखना चाहते हो तो tan 4 अंश है, tan 4 अंश को क्या लिख सकते हो, tan ऐसे लिख दोगे और 4 को लिखोगे 90 माइनस 86 अंश, ठीक है। और ऐसे डॉट 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 ऐसे लिखते चले जाओगे। ऐसे सोचो अगर बहुत सारा लिखना हो, हमें 90 89 तक लिखना है ना, इसीलिए डॉट डॉट कर दिया गया है। इसी प्रकार ऐसे आगे लिखते चलो जाओगे तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसको रख दे रहे हैं, ठीक है, इंटू किसका मान तो पता है। अब देखो देखो भैया सुनो, हम लोग एक गड़बड़ी कर रहे हैं। ये देखो जब हम लोग इसको हल करेंगे, ध्यान देना इस बात को, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये सब टूट जाएगा tan में, इसमें टूटेगा, tan टूटेगा cot में, tan टूटेगा कितने, cot में। इसका मतलब इस 45 के बाद वाला हमें तोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान देना। अभी तो सब लोचा कर देते हैं, लोचा का एक स्टेप और चलते और क्या, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसको लिखोगे भैया tan 86, यहाँ 45 की इधर नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, क्यों नहीं तोड़ोगे भी समझ जाओगे, इंटू tan 87 इंटू कितना, tan 88 इंटू कितना, इंटू भैया tan 89, ठीक है, एडजस्ट कर लिया जाए। अब देखो, अब मजेदार क्वेश्चन है भैया। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब cot के स्थान पे भैया, थीटा के स्थान पे 89 है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 89। अब देखो ये cot 89 tan 89 कट जाएगा, कैसे भी बता रहे हैं, पहले लिखने दो। tan 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, cot थीटा, थीटा के स्थान पे 88 है, 88 डिग्री लगाते चलना, ठीक है, इंटू ऐसे आगे बढ़ोगे ये भी चेंज हो जाएगा, tan cot में 87 है, 87 लिख दो भैया, इंटू tan 90 में 86 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 86 डिग्री। सॉरी tan को चेंज नहीं किए, ये गड़बड़ कर दिए, हमें चेंज करना चाहिए, चेंज कर लो। देखो tan किस में चेंज होगा, cot में, तो ये हो जाएगा cot 86, ठीक। अब सोचो ऐसे अगर लिखते चले जाओगे डॉट डॉट 85 84 83 82 81, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख दो भैया 1, क्योंकि tan 45 का मान 1 है। अब इसके बाद हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है।
अब सोचो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ अंतिम से लिखें, ध्यान से देखो, अगर अंत से लिखें तो tan 89 ही रहेगा, 88 है, इंटू कितना tan 88 लिख दोगे। फिर एक कदम पीछे चलोगे तो क्या मिलेगा, tan 87 मिलेगा। अब खुद बताओ क्या मिलेगा भैया, tan 86 मिलेगा। ये प्लस नहीं है, tan है ना, t है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब चलो एक काम करो, और चलोगे तो क्या मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा, 84, 83, 82 ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो बढ़ रहा है, इस साइड घट रहा है, 86, 87, 88, 89 ऐसे जाते रहोगे, 45 तक इधर आओगे, 45 तक इधर, ठीक है। अब देखो cot 89 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बीच में सब इंटू है, ध्यान देना इस बात को। तो इसको शॉर्टकट करें, देखो भाई शॉर्टकट करने का मतलब थोड़ा यहाँ देख लो, अपने आप समझ जाओगे। अब अगर बताओ कहीं लिखा है tan 89 अंश, ठीक है, और इंटू लिखा है tan 89 अंश, कितना, tan 89 अंश, क्या इसको एक नहीं लिख सकते हो, कैसे, देखो काट को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan, ध्यान देना 1/tan, 1/tan 89 इंटू ऐसे tan 89 रहने दो, इससे काट नहीं सकते हो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा। सोचो ऐसे अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 1/tan 89, ठीक, इसको क्या लिखोगे भैया, 1/tan 88, और इसको क्या लिखोगे, 1/tan 87, इसको क्या लिखोगे, 1/tan 86। अब देखो इंटू में सब है, इस tan 89 से ये वाला tan, सॉरी लास्ट वाला गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, ऐसे 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 सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, 1, तो बराबर क्या बचा, 1 ना, सब एक एक हो गया, एक का गुणा में कितनी भी बार करोगे उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अब आगे कुछ प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, तब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग विचार करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की भांति है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न स्क्रीन पे दे दिया जा रहा है, देखो प्रश्न पढ़ते हैं। sin 3a बराबर cos a - 26 अंश, यहाँ 3 एक न्यून कोड है, न्यून कोड मतलब 3a न्यून कोड है, अभी समझा देंगे, पहले हल करते हैं, ठीक है। तब a का मान ज्ञात कीजिए, पहले जो दिया है उसको नोट करो, फिर बताते हैं क्या होगा। दिया गया है भैया sin 3a बराबर cos a - 26 अंश, ठीक। तो हम लोगों को a का मान पूछा जा रहा है ना, a, तो बोला जा रहा है a का मान बताओ। तो देखो हम लोग इस साइन है, ये कॉस है, अगर यही साइन कॉस हट जाए तो हम लोग पक्षांतर करके a का मान निकाल सकते हैं। ये हटेगा कैसे, या तो साइन के स्थान पे क्या आ जाए कॉस, या तो कॉस के स्थान पे क्या आ जाए, साइन आ जाए। तो हम लोग देखो क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो साइन को थोड़ा ध्यान से देखना, पहले लिखेंगे फिर समझाएंगे, ठीक है। हम लोग लिखने वाले हैं इसको cos 90 - 3, ठीक है, और इसको ऐसे रहने दो cos a - 26, जो यहाँ पे तोड़े हो, अगर नस पसंद आए तो यहाँ पे तोड़ लेना, यहाँ पे sin 90 - a - 26 कर देते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन कैसे, यहाँ पे सवाल उठा कैसे, अब देखो कैसे का जवाब यहाँ पे है cos 90 - थीटा, ठीक है। हम लोग सूत्र जानते हैं, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, ठीक। इसका मतलब अगर कहीं sin थीटा है तो हम लोग cos 90 - थीटा लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो एक प्रश्न में आ गया cos 90 - 3a या 3a, चलो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है, 3 है। इसका मतलब देखो अगर sin 3a को हल करेंगे या cos 90 - 3a को हल करेंगे, sin 3 नहीं आएगा, इसका मतलब sin 3 के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही किया गया है, इस cos से कैंसिल कर देना, कैंसिल तुलना कर लिया जाता है तो, लेकिन कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाई स्कूल तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 90 माइनस कितना, 3a बराबर cos कैंसिल हो गया है, बचा क्या, a - 26। अब बताओ जिसका मान निकालना होता है एक तरफ, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो, तो हम लोग इसको 90 को इधर रोकते हैं, -26 को इधर लेकर आए, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस है तो माइनस, ये प्लस 26 हो जाएगा। इस माइनस तीनों को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3a,
माइनस का सॉरी ये प्लस का ना, 26 उधर ले प्लस है तो प्लस का a। अब इसको जोड़ दो, 0 में 6 जोड़ोगे 6 आएगा और 9 2 11, ठीक है। और 3a में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा सकते हो, 1a जोड़ोगे तो 4a हो जाएगा। अब a का मान चाहिए तो 116 ऐसे लिखो। अब a इधर देखो 4 का गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको भाई भाग दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक। तो भैया कितना बचा, 8 2 10 1 11, मतलब 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 4 9 36। अरे भैया 116 भागे 4 कर लेना, 4 दूनी 8, 11 में 60 के 3, 6 उतारोगे 4 9 36, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 29 आ गया। तो देखो यहाँ पे a बराबर कितना मिला हम लोगों को, 29 डिग्री। अब देखो रच के हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया था जहाँ 3a एक न्यून कोण है, 3a बराबर न्यून कोण, अर्थात अगर हम लोग इसको हल करें a का मान रख के तो 90 से कम होना चाहिए। तो देख लो क्या आ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब यही हो, बाकी कोई मतलब नहीं। 29 रख के देखो, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 9 27, हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 87। बताओ 87 90 से कम नहीं है, 90 से कम है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो भैया चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, देखो ये टाइप आएगा, ठीक है, समझ लो, बार बार पूछा जा रहा है तो टाइप आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न क्या दिया गया है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है। एक काम करो, इसको ले लो होमवर्क, ये क्या है, होमवर्क, क्योंकि सेम है, इसको लगाना ना है तो पूछ लेना और लगा के बताओ a का मान कितना आ रहा है, कमेंट में फटाफट लिख दो, ठीक है। जिसको आ रहा हो लिख दो, जिसको ना आ रहा है वो भी लिख दो भैया। हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर क्या एक वीडियो में दे देंगे। a बराबर क्वेश्चन मार्क, ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में दे देना, ठीक है। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 5 सवाल और बची हैं, लगाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न क्या है, बिंदु C पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। 2019 में आया है, ठीक है, और ये NCERT का एग्जाम्पल भी है। तो आइए भैया हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएगा, तो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि C पर समकोण, मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC, और इसमें जो कोण C है वो कितना है भैया, 90 अंश, ठीक। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भैया ये प्रश्न बोला जा रहा है कि कोण C पर 90 अंश, मतलब कोण C बराबर कितना, 90 अंश। और क्या दिया है, और जो दिया है हम लोग उसको नोट करेंगे। तो दिया है भैया tan A बराबर 1, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है इधर लिख ले रहे हैं। तो सिद्ध करना है भैया 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। देखो जो सिद्ध करना है, अगर उसका LHS देखे तो इसमें sin A और cos A, मतलब हमें sin A की वैल्यू पता चल जाए और cos A की वैल्यू पता चल जाए, रख के हल कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, जब भी कभी ऐसे त्रिभुज दिया रहे या tan A कुछ भी दिया रहे तो भाई त्रिभुज बनाया करो, ठीक है। देखो लाल बटे कक्का से क्या होता है, ये बार बार बता चुके हैं। ये देखो, ये लंब बटे कर्ण साइन, ये कॉस, ये tan, और tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो हम लोग इसको 1/1 लिख सकते हैं, मतलब ये लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। मतलब अब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये रहा भैया एक समकोण त्रिभुज। इससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमें प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया है, कोण C 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश है क्योंकि, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, C। इसके बाद चाहे यहाँ पे A लिखो चाहे यहाँ पे B लिखो, तो हम लोग यहाँ पे A लिख दे रहे हैं, यहाँ पे B। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे tan A दिया गया है, मतलब कहाँ से देखोगे, A से, तो A के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब ये लंब हो गया।
90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया। जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। अब देखो यहाँ पे आधार कितना है? 1 है। लंब भी कितना है? 1 है। तो आधार लिखो 1, लंब कितना लिखोगे? 1। ठीक है। अगर हमें कर्ण पता चल जाए तो काम हो जाएगा। कर्ण कैसे पता करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है, रख दो वैसे। लंब का मान भी 1 है, 1 का स्क्वायर, और आधार का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1। 1 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर निकला, लेकिन हमें कर्ण चाहिए केवल। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर कितना? 2। मतलब कर्ण की वैल्यू कितना है? रूट के अंदर 2। अब देखो जो हमें ज्ञात करना था उस पर चलते हैं। हमें जो सिद्ध करना है उसका LHS लेते हैं। तो LHS में उसका क्या है भैया? देखो LHS बराबर दिया गया है। देखो यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये है 2 sin A इंटू cos A। अब देखो इस त्रिभुज में हम sin cos tan कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ साइड में थोड़ा निकाल लेते हैं क्योंकि sin A की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे भैया sin A क्या है? तो एक काम करो यहीं पे निकाल लो, क्या मतलब है, टाइम बर्बाद जाएगा। sin A, sin का मतलब देखो लाल बटे कक्का। ठीक, यहाँ पे देखो लाल बटे कक्का, sin ये cos ये tan। sin का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट लंब बटे कर्ण। त्रिभुज से देखकर मान रख देंगे। इंटू sin 2 लगाए। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख दो भैया आधार बटे कर्ण। ठीक, आगे देखो बराबर 2। अब देखो फ्रेंड्स लंब का मान कितना है? देखो sin A हमें A से देखना है। A के सामने की भुजा लंब कितना? 1 रखोगे। और कर्ण का मान कितना है? √2। तो यहाँ पे √2 रखोगे। ठीक, आधार का मान कितना है देख सकते हो? 1 है। तो यहाँ पे 1 रखोगे। कर्ण का मान कितना है? रूट के अंदर 2 रखोगे। अब इसको केवल सॉल्व करना है। 2 का गुणा 1 में कराओगे, 2 का गुणा 1 में कराओगे 2 आएगा। फिर 2 का गुणा 1 में कराओगे 2 आ जाएगा। देखो √2 गुणे √2 कितना होता है? 2। इन दोनों का गुणा कराओगे 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 1। और यही हमें सिद्ध करना था बराबर RHS। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे विधि से बता रहे हैं। इसी सवाल को हम लोग दूसरे विधि से लगाएंगे। ठीक है, दोनों विधि देख लो, क्या पता कौन सा समझ में आ जाए आप सबको भैया। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देना 3 नहीं है 13 है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया है tan A बराबर कितना? 1। ठीक है। और जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? 2 sin A इंटू कितना? cos A बराबर 1। ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करेंगे? देखो यहाँ से कोण ही निकाल लेंगे। tan A, tan कितने का मान 1 होता है भैया? तो बताओगे tan 45 का मान। ठीक भैया, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ से tan गायब करना है तो मतलब tan 45 ही लिखोगे तभी जाएगा। इस कैंसिल करोगे। A बराबर कितना मिल गया? 45 अंश। ये बात सही है कि नहीं सही है? चलो अच्छी बात है। अब LHS ले लो। देखो A की वैल्यू पता चल गया है। LHS ले लो 2 इंटू साइन A के स्थान पे कितना निकाले हो? 45 अंश। यहाँ पे लिखोगे 45 अंश इंटू कॉस A के स्थान पे कितना निकाले हो? 45 अंश। रख दो 2। और साइन 45 का मान पता है कितना होता है? 1 बटे रूट के अंदर 2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1 बटे रूट 2 होता है। इसका गुणा कराओगे 2 × 9 2, फिर इसका गुणा कराओगे फिर 2 × 9 2, 2 आ जाएगा। √2 का गुणा √2 में कराओगे √2 गुणे √2। ठीक है, ये आसान है। अब इसको हल करोगे 2 √2 का गुणा √2 में करोगे 2 आएगा। 2 से 2 कटेगा बराबर 1। और यही क्या है इसका? RHS। देख लो 1 मिनट में लग गया। ठीक है, तो आओ अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? देखो प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएगा। दिया गया है यदि cosec A बराबर 2 तो 1 बटे tan A प्लस साइन A बटे 1 प्लस cos A का मान ज्ञात कीजिए। इसको अब हम लोग डायरेक्ट त्रिभुज बना के नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोण निकालेंगे, आराम से हल करेंगे। कैसे? देखो जो दिया है पहले उसको नोट करेंगे। cosec A बराबर दिया गया है भैया 2। तो निकालना क्या है उस पर चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं। A का मान निकाल लो यहाँ से। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec A बराबर cosec कितने का मान 2 होता है? अब फंस जाओगे
हम बता रहे हैं, देखो साइन कितने का मान 1/2 होता है, निकालो। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अगर इसी को पलट दें तो ये हो जाएगा कॉसेक 30, ये भी पलट जाएगा, हो जाएगा 2। मतलब कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 30 अंश, क्योंकि कॉसेक 30 का मान 2 होता है। 2 के स्थान पे कितना लिख दिया, कॉसेक 30। तुलना करोगे तो a बराबर कितना मिलेगा, 30 अंश। ठीक है, a बराबर कितना मिला, 30। काटा मत करो, ऐसे तुलना कर लिया करो, बस समझाने के लिए इसे काट दे रहे हैं। ठीक है, अगर a बराबर कितना मिल गया, 30 मिल गया है भैया। अगर a बराबर 30 मिल गया तो अब हमें जो ज्ञात करना है उसको नोट करो। उसका जिसका मान निकालना है वो नोट करने वाले हैं। तो 1/tan a प्लस फिर क्या है, साइन a पूरे का बटे है 1 + cos a, 1 + cos a। अब देखो a बराबर सब में 30 अंश क्या करोगे, रख दोगे। तो चलो रखते हैं। तो यहाँ पे बराबर लगाओ भैया, 1tan ऐसे रहने दो, a के स्थान पे कितना रख दोगे, 30 अंश, प्लस साइन ऐसे लिख दो, a के स्थान पे कितना लिख दो भैया, 30 अंश। 1 ऐसे रहने दो, cos के स्थान पे, सॉरी cos ही रहेगा, a के स्थान पे 30। अब देखो सबका वैल्यू हमें पता है, रख दो। तो एक ऐसे लिखोगे, tan 30 का मान आता है कितना, 1/रूट के अंदर 3, प्लस साइन 30 का मान 1/2, फिर पूरे का बटे 1 ऐसे लिखोगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ध्यान देना इस बात को, √3/2। अब जितना बढ़िया जोड़ घटाना कूड़ा भाग आएगा उतना बढ़िया आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो चलो भैया, हम आपको क्या बताए थे कल, देखो एक काम करते हैं, इस देखो 1/√3 तो है ही। अब हम लोग इसका 1 का भी बटे 1 लगा दे तो कोई पाप नहीं होगा, कोई पाप नहीं है। चलो इसको ऐसे लिख दो, 1/√3 प्लस इसको 1/2 ऐसे रहने दो। इसको हल कर देंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, और 2 में √3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + √3 बटे कितना 2। जिसको ना समझ में आयो देखो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, समझ लेना। ठीक है, क्या हुआ है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। एक का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज़्यादा ना जाए, 2 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उतना गुणा करोगे, या तिर्यक गुणा कर देना तो ये हो जाएगा 2 × 2। यहाँ पे 2 लिखे, प्लस था, प्लस लगाए, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज़्यादा ना जाए तो एक बार जाएगा, तो 1 से ऊपर गुणा करोगे, √3 × √3। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिला, 2 + √3/2। तो यही यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी आपको बताए थे कि अगर कहीं पे a/b फिर पूरे के बटे c/d हो तो ऊपर वाला ऐसे लिख के और नीचे वाले को पटक देते हो तो पटक दो। अब सिंपल गुणा कर लेना दोनों को। सेम काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो क्या होगा, बराबर 1/1 ऐसे लिखो ऊपर वाला, इसको पलट देना। ठीक है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, प्लस है, प्लस लगाओ। सेम काम देखो, 1 2 3 4 है, 1/2 ऐसे लिखोगे और इसको क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे तो हो जाएगा 2 + √3। अब आओ लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। √3 का गुणा 1 में करोगे √3, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 हो जाएगा। इस 2 से 2 काट सकते हो, क्यों भाई, काट सकते हो, सही बात है, आराम से काट सकते हो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे बचा 1/2 + √3, 1/2 + √3। अब इन दोनों को हम लोग हल करने चल रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो भैया, एलसीएम। 2 + √3 और 1 का एलसीएम 2 + √3 ही होगा, तो 2 + √3 ऐसे गुणा कर दिया करो। ठीक है, अगर ऐसे कुछ रूट उड़ा है तो वह एलसीएम हो जाता है। अब इसका पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार जाएगा, इतनी ही बार जाएगा, मतलब इसका तिर्यक गुणा कर दो। तो √3 ऐसे लिख रहे हैं और ब्रैकेट ऐसे 2 + √3, इसका मतलब गुणा तो हो गया। ठीक है, अब प्लस 2 + √3 बार काटोगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, समझते चलो ऐसे। अब इस √3 को अंदर भेज रहे हैं, 2 का गुणा √3 में कराओगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ मान लो 1 है, 2 × 2, √3 ऐसे उतार दो। अब √3 का गुणा √3 में कराओगे तो ये हो जाएगा भैया 3। ठीक है, और प्लस का 1 ऐसे क्या करो, लिख दो, बटे 2 + √3। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + √3 ऐसे रहने दो, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा।
देखो इसको जोड़ दो, 3 1 4, चलो भैया 4 हो गया। अब बचा कितना, प्लस का 2√3। बताओ ईमानदारी से सही है कि नहीं सही है। और इसको ऐसे उतार दे रहे हैं। देखो 2 4 को लिख सकते हो 2 × 2 मतलब 4 में 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे √3 है देखो, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो 2 बचा। ठीक है, क्या बचा, 2 बचा, और 2 कॉमन है तो √3 बचा। अब बटे कितना, 2 + √3। और ध्यान से देखो तो ये 2 + √3 से 2 + √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। मतलब इसका आंसर कितना आ गया भैया, 2 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर कितना, 15। क्या है इसमें, आइए देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC। इसका मतलब समझना, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, लेकिन ये समकोण नहीं बोल रहा है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, चलो तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है भैया, देखो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि सेक, देखो फ्रेंड्स ऐसे सवाल ऐसे लगेंगे, चाहे सेक आ जाए चाहे साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सवाल ऐसे ही लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। B + C/2, इसको भी हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। दोनों बोलोगे तो बता दिया जाएगा। ठीक है, जो पसंद आए लगा लेना, दोनों सही रहेगा। cosec A/2, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एक सवाल ऐसे और बना दे रहे हैं, इसको होमवर्क देंगे, करके आना, बताना कितना आएगा। जैसे हम एक सवाल दे रहे हैं, देखो क्या हुआ यार इसमें, sin B + C/2। ठीक है, होमवर्क है, करके बताना कितना आ जाएगा। सिद्ध करना है cos A/2। ठीक है, त्रिभुज ABC दिया गया है, ये होमवर्क है। ठीक है, हम लोग इसको लगाएंगे, सेम ऐसे सवाल लगाना। ठीक है, इसको चलो इसको लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC मतलब एक त्रिभुज है ABC। चलो भैया ABC। अब देखो अगर एक त्रिभुज है तो हम लोग हल करने चल रहे हैं। ठीक है, हल से लिखना। ठीक है, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं A + B + C बराबर, कोण नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, A + B डायरेक्ट लिख रहे हैं, 180 अंश। ये तो मान सकते हो। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है वही ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो भाई यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, B + C, तो इसका मतलब इसी में जो दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, A + B + C 180 हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट लिख सकते हो। ठीक है, तो B + C को रोक लो, इधर B + C ऐसे रहने दो, 180 अपने स्थान पर है, ये +A है, उधर जाएगा तो -A हो जाएगा, -A। ठीक, अब देखो जो हमें सिद्ध करना है वहाँ हर में कितना है, 2 है। तो हम लोग एक काम करें, क्या दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो। भाई हमें इसके पास पहुँचना है, B + C आया है तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में किससे भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग देने पर ना ऐसे लिखना, दोनों पक्षों में। इसका एक तरीका और है, बता देंगे वो, इसको टेंशन मत लो। दोनों पक्षों में भैया, या फिर ऐसे से लगा लेना, सबसे आसान तो है, क्या दिक्कत है। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दो। तो जो काम करोगे अपने मन से दोनों पक्षों में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। बराबर 180 - A पूरे के बटे कितना, 2। ठीक है, या तो अलग अलग भाग दे देना है तो पूरा एक साथ भाग दे दो। चलो इसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 था ना। चलो भैया अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ये हो जाएगा B + C/2 बराबर, देखो ध्यान से। अब अगर इसमें भाग मतलब दोनों में भाग हो रहा है, मतलब इसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180/2 माइनस का A/2। भाई इसको सॉल्व कर लेना। देखो अगर ना समझ में आए तो 180/2 माइनस A/2 को सॉल्व करोगे, हर सेम है 2, 180 - A ही आएगा। ठीक है, अलग अलग कर दिए हैं। अब इसको काट सकते हो, तो 2 × 9 2, और 2 से काटोगे तो ये 90 हो जाएगा। 2 से गुणा 90 में करोगे 180 होता है।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है, b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2। अब हम लोगों को b प्लस सी बटे 2 मिल गया, 90 माइनस a बाई 2 मिल गया। अब ज़रूरत किसकी है, इसको देखो, जो हमें सिद्ध करना है उसके पास लौटते हैं। देखो जो सिद्ध करना है यहाँ पे क्या लिया गया है, सेक। क्या है, सेक है। यही जो सिद्ध करना है उसी को देखते हुए काम करें। अगर सेक है तो दोनों पक्षों का सेक ले लो, साइन है तो दोनों पक्षों का साइन ले लो, कॉस है तो दोनों पक्षों का कॉस ले लो। ठीक है, तो अब हमें सेक दिखा तो हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का सेक लेने पर। तो चलो भैया, दोनों पक्षों का सेक ले लोगे तो लिख देना यहाँ पे ना, दोनों पक्षों का सेक लेने पर। तो हो जाएगा सेक b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा भैया सेक 90 माइनस a बटे 2। जैसे यहाँ पे साइन होता तो साइन ले लेते। ठीक है, अब देखो ये तो सेक तो लाना ही है, इसको ऐसे लिख दो, सेक b प्लस सी पूरे का बटे 2, पूरे का मतलब b प्लस सी का बटे 2। देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा भैया होता है कॉसिक थीटा। थीटा के स्थान पे a बटे 2 है, a बटे 2 लिख दो। और यही हम लोगों को क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। तो भाई ये हम लोग दोनों एक साथ ही प्रूफ कर दिए। तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, देख सकते हो। अब दूसरी विधि है कुछ नहीं, सेम टू सेम है। ठीक है, तो लगा दें, वीडियो लंबी हो रही है, जाने दो। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो बताना, कमेंट करना, बताएंगे। देख ही लो भैया, देख लो, एक काम करो देख ही लो। ठीक है, देखो फ्रेंड्स जो दिया था इसको अब प्रश्न नहीं बोल रहे, डायरेक्ट लगा रहे हैं। a प्लस बी, भैया ये सेकेंड मेथड है, ध्यान देना इस बात को। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यहाँ से क्या निकाल लो, b प्लस सी को इधर रखो, 180 माइनस a कर दो, दोनों पक्षों में 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस का a बटे 2। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 में 2 से भाग दोगे 90 हो जाएगा, और माइनस का a बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे घेर दो। अब जो LHS में दिया गया था उसको नोट कर लो। ठीक है, दूसरा भी सेम है, कुल मिला के है वही सेम, क्या पूरा सवालिया वही उतारोगे, बस इसमें LHS और RHS साथ साथ नहीं लेकर चलोगे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो LHS ले लो। LHS में क्या था, सॉरी क्या था, हाँ सेक था ना। देखो यहाँ से देख लो, सेक था, सेक b प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो सेक ऐसे रहने दो, b प्लस सी बटे 2 के स्थान पे इसको रख सकते हो, तो रख दो भैया। तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। ये सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक a बाई 2 और बराबर क्या हो जाएगा इसका RHS, सेम यही था। ठीक है, तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये भी सब के सब 2022 में आए हैं। ठीक है, कॉस 46 अंश माइनस साइन 44 अंश। फिर वही देखो 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं, कॉस 46 अंश माइनस 44, सॉरी कॉस 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 का मान निकालना है। तो प्रश्न पहले नोट करते हैं, ये दिया गया है कॉस 46 अंश माइनस का साइन 44 अंश। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो हल करते हैं, केवल एक को तोड़ना है, इसको तोड़ो। कॉस 46 का मतलब हो गया 90 माइनस 44। ठीक है, 90 में 44 घटाओगे 46 ही आएगा। ठीक है, और साइन को मत तोड़ देना, इससे रहने दो। साइन कितना, देखो जो हम लोग कॉस के तोड़े, अगर आप चाहते हो तो साइन को तोड़ देना। तो साइन किस में टूट जाता, अगर साइन को तोड़ते तो साइन 90 माइनस 46 कर देते, 44 आ जाता। ठीक है, तो चलो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 44 है, 44 लिख दो। साइन 44 माइनस कितना, साइन 44, दोनों को वैल्यू सेम आएगी, कट जाएगा मतलब 0। आसान ही था, 2 नंबर का था भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, देखो पढ़ो क्या दिया गया है। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर 1/2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, इसका LHS उठाते हैं। तो LHS बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश
देखो फ्रेंड्स, अगर वीडियो लेट बन रहा है, अगर सोच रहे हो कि भैया थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जाए, ज़्यादा समझाने का नहीं हो, तो बताओ, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न को हल कर दिया करेंगे, ठीक है। इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना तो आता ही होगा। साइन 60 अंश, थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, ठीक है। समझना हो तो नॉर्मल में देख लेना। कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू कितना कॉस 30 अंश माइनस है, हाँ माइनस ही तो है भैया, साइन 30 अंश इंटू कितना कॉस 60 अंश। कुछ नहीं करना है, सब की वैल्यू पता है हम लोगों को, रख दो। जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2, रख दो, इंटू है, इंटू लगा दो। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका भी माइनस है, माइनस लगा दो। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। अब सिंपल हल करोगे, √3 का गुणा √3 में कराओगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में कराओगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखो 3 इसका हर सेम है तो एलसीएम ऐसे उतार दोगे, इसको नॉर्मल घटा दो ऐसे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 ऐसे उतार लिखोगे, माइनस का 1 ऐसे लिखोगे, हल करोगे, 3 में से 1 गए 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। यही इसका प्रूफ भी था, तो इसको लिख देना क्या, RHS। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। LHS उसको उठाते हैं और स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, पढ़ दे रहे हैं एक बार। cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश पूरे का बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1, ठीक है। हम लोग LHS ले रहे हैं इसका, तो LHS में हो जाएगा भैया cos 15 अंश, ठीक है, अब प्लस का cos 75 अंश, फिर पूरे का बटे sin 15 अंश, फिर प्लस का sin 75 अंश, ठीक है। इसको फिर वही एक को पटको, एक को मत पटको, मतलब देखो ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं। पटकने का मतलब कुछ और मत निकालना। देखो cos ऐसे रहने दो, हम लोग 15 को तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। cos अपने स्थान पे है, 15 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 75। बताओ इतनी बात सही है। और इस प्लस cos 75, देखो ये 75 हो गया ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 75 पड़ा रहने दो। अगर चाहते हो तो 75 को तोड़ देना, 15 को मत तोड़ना, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 75 आ गया है ना, तो यहाँ पे 15 को ही तोड़ना, क्योंकि ऊपर 15 पे ही तोड़े हो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 15 के स्थान पे हम लोग तोड़ने वाले हैं 90 माइनस का 75। भाई 90 में 75 घटाओगे 15 ही आएगा, वैल्यू में परिवर्तन नहीं है। और ये साइन 75 ऐसे रहने दो। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा। थीटा के स्थान पे देख सकते हो 75 है, तो 75 लिख दो। जो सूत्र लगाया करो यहाँ पे लिख दिया करो ना, cos हम लोग लगा रहे हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। सूत्र तो याद ही होगा यार, cos 75 अंश। भाई इतना नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं है। साइन 90 माइनस 75, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे 75 प्लस साइन 75 ऐसे रहने दो। ध्यान दे, देखो तो सब सेम है। कैसे सेम है, नहीं दिख रहा है, देखो अभी दिखने लगेगा। ऊपर ऐसे रहने दो, साइन 75 ही प्लस इससे 7 है, ठीक है 7, और cos 75 ऐसे रहने दो। अब देखो इसको हम लोग पहले लिख रहे हैं, क्या लिखोगे साइन 75। भाई अगर कहीं 3 + 4 है तो 7 आएगा, और 4 + 3 करोगे तो भी 7 आएगा। सेम काम यहाँ पे साइन 75 आगे लिख दे रहे हैं, और प्लस cos 75 इस साइड लिख दे रहे हैं, वैल्यू तो सेम ही होगा। अब देखो ऊपर भी वही लिखा है, नीचे भी वही है, सेम है, काट डालो इसको। अब इसको भैया अगर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, और ये हमें प्रूफ भी करना था, 1 के बराबर सिद्ध भी करना है, तो ये हो गया इसका RHS, ठीक है। RHS बराबर क्या प्रूफ हो गया, RHS। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। लघु उत्तरी था कि अति लघु उत्तरी था, देख सकते हो ये लघु उत्तरी प्रश्न 1 था, ठीक है। 2 नंबर के सवाल आती हैं। ये त्रिकोणमिति का परिचय है, हम लोग लघु उत्तरी तक हल कर चुके हैं। अब हम लोग हल करेंगे लघु उत्तरी सेकंड, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया सवाल है, वो हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो इसमें
दिक्कत हो, कमी हो, जो ना समझ में आ रहा हो बताना, उसको दूर करने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।